जय श्री राम। नमस्ते। आज हम जानेंगे उच्च और नीच राशि के विषय में। आज और भी विषय है, कुंडली में तीसरा पेज यह है सीखने के लिए। और वीडियो शुरू कर रहा हूँ। वीडियो पूरा देखने से पहले जो पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा देखने से पहले एक पेन और डायरी लेकर के बैठें, जैसे आपको लिखने में सुविधा हो, बाद में आप भूलें ना। तो चलते हैं आगे, समझते हैं। अब जैसे इसमें ग्रह उच्च और नीच ग्रह अंश सहित, अब अंश सहित है। मेष राशि में सूर्य अगर बैठ जाएंगे तो 10 अंश के रहेंगे तो उच्च के माने जाएंगे, और मेष राशि में सूर्य बैठ जाएंगे तो उच्च के माने जाएंगे। लेकिन उसका पूरा पावर कब कितने अंश पर रहता है? 10 अंश पर। और सूर्य अगर तुला राशि में बैठ जाए, 10 अंश का हो जाए तो परम नीच का हो जाता है, मतलब ये नीच का प्रभाव करता है। चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंश पर बैठ जाए तो उच्च का हो जाता है। चंद्र वृश्चिक राशि में 3 अंश के होकर के बैठ जाएं तो नीच का कहलाता है। और मंगल मकर राशि में 28 अंश का होकर के बैठ जाए तो समझ लीजिए कि उच्च का पूरा पावर में रहेगा, शुभ फल देने में। ये उच्च का जितने भी ग्रह बैठते हैं वह शुभ फल देते हैं और मजबूती देते हैं, और जो नीच का ग्रह है वह हानि पहुंचाता है या कष्टप्रद रहता है। तो यहाँ पर मंगल 28 अंश के हो जाएंगे मकर राशि में तो उच्च के हो जाएंगे। मंगल कर्क राशि में 28 अंश के हो जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। बुध कन्या राशि में होकर 15 अंश के हो जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, और मीन राशि में बैठेंगे 15 अंश के हो जाएंगे तो नीच के रहेंगे। गुरु कर्क राशि में 5 अंश के होकर के बैठ जाएंगे तो उच्च के रहेंगे, और मकर राशि में गुरु बैठ जाए 5 अंश होकर तो नीच के रहेंगे। शुक्र मीन राशि में 27 अंश के होकर के बैठ जाएं तो उच्च के रहेंगे। शुक्र कन्या राशि में 27 अंश के होकर के बैठ जाएंगे तो नीच के रहेंगे। शनि तुला राशि में 20 अंश के हो जाएं तो उच्च के हो जाएंगे। शनि मेष राशि में 20 अंश के हो जाए तो नीच के हो जाएंगे। राहु वृषभ राशि में 20 अंश के हो जाएं तो उच्च के हो जाएंगे। राहु वृश्चिक राशि में 20 अंश के हो जाएं तो नीच के हो जाते हैं। केतु वृश्चिक राशि में 20 अंश के हो जाएं तो उच्च के हो जाते हैं। केतु वृषभ राशि में 20 अंश के हो जाए तो नीच के होते हैं। अब यहाँ पर क्यों दिया गया है उच्च नीच? जितने अंश में उच्च के रहते हैं राशि में, उतने ही अंश में नीच वाले राशि में हो गए तो वह परम उच्च या परम नीच के होते हैं। यह मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, जैसे आप लिख लें, इसे पूरा डायरी में नोट कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर त्रिकोण घर किसे कहते हैं और केंद्र किसे कहते हैं? जहाँ पर लाल स्याही से गोला दिया गया है, गोला बनाया गया है, उसमें उस भाव को त्रिकोण कहते हैं या उस घर को त्रिकोण कहते हैं। जैसे पहला, पांचवा और 9वें घर को त्रिकोण का घर कहते हैं। त्रिकोण का घर मजबूत होता है, इसमें कोई ग्रह बैठते हैं तो शुभ फल देते हैं। और दूसरा, यह इनके घर त्रिकोण के 3 घर हैं, इसीलिए त्रिकोण कहते हैं। और केंद्र का घर किसे कहते हैं? पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर को केंद्र कहते हैं। और यह केंद्र जो है यह भी मजबूती अवस्था में रहता है। त्रिकोण सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, केंद्र उसके बाद में होता है। जो पहला नंबर है, जिसे लग्न कहते हैं, पहला घर कहते हैं, उस घर में त्रिकोण और केंद्र दोनों का
स्थान है, इसीलिए लग्न ज़्यादा पावर में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जानेंगे 6, 8, 12। 6, 8, 12 का मतलब यह हुआ कि जैसे त्रिकोण भाव के स्वामी कोई हैं, एक राशि त्रिकोण में है, एक राशि जो है 6, 8 या 12 में है, तो उसमें क्या फल देगा। जैसे उदाहरण के लिए जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है वह धनु राशि हो गया, और धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं। और जहाँ पर 12 लिखा हुआ है वहाँ पर मीन राशि हो गया, मीन राशि के स्वामी भी गुरु हो गए। तो दोनों घर, एक घर बहुत अच्छा है, त्रिकोण का है 9 नंबर, एक घर जो है 12 नंबर है वह बुरा स्थान है, हानि पहुंचाने वाला स्थान है। तो इसमें से हानि फल देंगे या त्रिकोण का शुभ फल देंगे, या त्रिकोण का शुभ फल देंगे या 12वें भाव का अशुभ फल देंगे। यह जानने के लिए हम देखेंगे कि त्रिकोण में जो भी राशि बैठा है, अगर उसका एक राशि त्रिकोण में है, एक राशि 6, 8 या 12 में बैठा है, तो वह शुभ फल ही देगा, उसका स्वामी शुभ फल देगा। जैसे यहाँ पर गुरु जो हैं शुभ फल देंगे, चाहे जहाँ गुरु बैठ जाएं, लेकिन त्रिकोण के स्वामी शुभ फल देते हैं। अब 6, 8, 12 कुंडली में 6, 8, 12 घर जो होता है वह बुरा स्थान माना जाता है, अशुभ स्थान माना जाता है। इसमें जो ग्रह बैठता है उसके महादशा या अंतरदशा में हानि पहुंचाते हैं। जैसे 6ठा, 8वां और 12वां, यहाँ पर देख रहे हैं 6 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर में जो भी ग्रह बैठेगा उसका महादशा अंतरदशा जब आएगा तो हानि पहुंचाएगा। और यहाँ पर जो राशि त्रिकोण में बैठा हो और दूसरी राशि 6, 8, 12 में बैठा हो तो बुरा प्रभाव नहीं देता है। अब उच्च और नीच के हम समझ गए हैं, अभी आगे समझेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक। आप लोगों को जो प्रश्न करना है या जो भी परेशानी इसमें समझने में होता है वह कमेंट में करें। अगर कुछ प्रश्न करना है, कुंडली दिखाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इस मोबाइल नंबर पर 9594615051 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं इसमें कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।